आपने नहीं सोचा होगा कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा और अचानक से प्रभु आपको एक लेवल से दूसरे लेवल में लेकर के चला जाएगा। अचानक से प्रभु आपको प्रतिष्ठित कर देगा, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। परंतु ये सब कब होगा? बहुत सारे एग्जाम्स प्रभु जिनकी तैयारियां वो कर रहे हैं कि उनके लिए सहायता करे, मदद करे, बुद्धि दें और उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्रभु आपको प्रमोट करेंगे, प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। जो आपने नहीं सोचा ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेंगे। यदि आप प्रभु में बने रहे, यदि आप उसके पीछे चलते रहे, यदि आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते रहे, तो अचानक से प्रभु आपको आगे बढ़ा देगा। जैसे हम लोग देखते हैं मत्तियाह के जीवन में, प्रेरितों की किताब उसके 1 अध्याय में, जब यहूदा की मृत्यु हो गई और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन बाद स्वर्ग उठा लिए गए, उसके बाद प्रेरित लोग सारे चेले इकट्ठे हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि यहूदा की जगह पर कौन उसकी जगह लेगा। और तब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और यह निर्णय लिया कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से और उसके स्वर्ग उठाए जाने तक हमारे साथ में रहे, उनमें से हम एक व्यक्ति को चुनेंगे। तब उन्होंने 2 व्यक्तियों को खड़ा किया और प्रार्थना की कि प्रभु हम पर प्रकट कर कि कौन यहूदा की जगह लेगा, कौन वो 12वां चेला होगा, किसको वो पद मिलेगा, कौन आज से तेरी सेवकाई को आगे बढ़ाएगा यहूदा की जगह पे। तब परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया कि वो मत्तियाह है। और उस दिन के बाद मत्तियाह उन 12 चेलों में शामिल हो गया। पहले उसकी गिनती उन 12 में नहीं थी, हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा, लेकिन उसकी गिनती उन 12 में से नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रमोट किया, परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे उन 12 में शामिल किया और उस दिन के बाद वो प्रेरित कहलाया, प्रभु यीशु मसीह का 12वां चेला कहलाया। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? यहां पर किस बात को उन्होंने देखा? उन्होंने देखा कि जो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे से लेकर स्वर्ग उठाए जाने तक जो प्रभु के साथ साथ चलता रहा, साथ साथ बना रहा, उस व्यक्ति को हम चुनेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, जब आप उससे चिपके रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, तब प्रभु आपको सही समय पर आगे बढ़ाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम बहुत सारे फलों को लाओगे। यदि तुम मुझ में बने रहे। और यहां पर हम मत्तियाह के जीवन में देखते हैं कि मत्तियाह प्रभु में बना रहा। उसके बपतिस्मे से लेकर पूरी सेवकाई में स्वर्ग उठा लिए जाने तक वो प्रभु के साथ में बना रहा। तो यदि आप भी प्रभु के साथ में बने रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उससे लिपटे रहेंगे, उसके इच्छा के अनुसार कार्य करते रहेंगे, तो वो तुम्हें उचित समय पर आगे बढ़ाएगा। एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा और अचानक से प्रभु आपको एक लेवल से दूसरे लेवल में लेकर के चला जाएगा। अचानक से प्रभु आपको प्रतिष्ठित कर देगा, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। परंतु यह सब कब होगा? जब आप प्रभु में बने रहेंगे, जब आप प्रभु से लिपटे रहेंगे, जब आप उसके पीछे चलते रहेंगे, जब आप उसके आज्ञा पर चलते रहेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में इस प्रकार से कार्य को करेगा। इसलिए दोस्तों, प्रभु में बने रहें, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या होता अगर और लोग भी प्रभु के साथ में बने रहते? लेकिन वहां पर केवल 2 व्यक्तियों का जिक्र आया कि 2 व्यक्तियों को उन्होंने खड़ा किया जो प्रभु के बपतिस्मे से लेकर और स्वर्ग उठा लिए जाने तक हमेशा उसके साथ में रहे। जैसे ये 12 चेले उसके साथ में रहे, ऐसे ही वो दोनों भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे। हालांकि वो उन 12 में नहीं गिने गए, लेकिन जब यहूदा चला गया तब उसके बाद मत्तियाह को लिया गया। मत्तियाह का एक तरीके से देखा जाए
प्रमोशन हो गया, मतीहा को एक पद प्रभु ने दे दिया। और ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा यदि आप उसमें बने रहे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जेएमसी की मेरा नाम राजप्रीत है और मैं पंजाब से हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि पिछले 4-5 महीने से मुझे सर के पीछे वाली साइड में बहुत दर्द होती थी और मैं बहुत परेशान थी। मैंने एक दिन पीके मसीह जी की मीटिंग को मैंने यूट्यूब में देखा और मैंने उनको व्हाट्सएप पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने मेरे लिए दुआ की और मैंने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को अपने लिए ग्रहण किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई सर में दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैन ऑफ गॉड पीके मसीह जी का, सिस्टर अमृता जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने उनकी दुआओं को सुना और मुझे चंगा किया। धन्यवाद करती हूँ सबका। और प्यारे पिता, मैं दुआ करती हूँ आप इस मिनिस्ट्री को बहुतायत से बढ़ाएं और इन्हें आशीषित करें। सबको मेरी तरफ से जेएमसी की। सो हम प्रभु यीशु का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस नई सुबह के लिए। इस नई सुबह में आपने प्रभु के वचन को सुना, उसे ग्रहण किया, उसे रिसीव किया और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता इस सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं और इस बात में प्रभु तेरी महिमा, तारीफ और सम्मान करते हैं कि आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, आप हम सब की विनतियों को सुनने के लिए तैयार हैं। आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए कि आपने हमें चुना है, बुलाया है नाम लेकर और अपना बेटा और बेटी बनाया है। पिता इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस सुबह में देश विदेशों से प्रभु या फिर पहली बार कई लोग पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु आज उनके मन में जो भी सवाल है, जो भी उनकी प्रार्थना विनतियां हैं पिता, आपकी ओर से उत्तर उन्हें मिले, इंतजाम आपकी ओर से हो, उपाय आपकी ओर से होने पाए। यीशु आप बहुत भले पिता हैं और अपनी भलाइयों को अपने लोगों के जीवन में आप प्रकट करते हैं। प्रभु आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, मदद करें, हमारे मुंह पर पहरा बिठाएं, हमारे हृदय पर पहरा बिठाएं। और पिता आपसे दुआ है जैसे कि आपने हमसे प्यार किया उसी प्रकार हम भी एक दूसरे से अपने समान प्यार कर सके। प्रभु ये मुश्किल है परंतु पवित्र आत्मा आपकी सहायता, मदद के द्वारा ये पॉसिबल होने पाएगा। आप ऐसा करने में हमारी मदद करें। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन में प्रभु, आप हमारी सोच को पवित्र करें, हमारे चाल चलन को पवित्र करें, हमारे थॉट्स को पवित्र करें और ज्ञान बुद्धि समझ से भरें। और पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, गाइड करें, हर एक गलत रास्ते से, हर एक गलत डिसीजन से, हर एक गलत लोगों से आप हमें प्रोटेक्ट करें। प्रभु आज दुर्घटनाओं से बचाएं, गलत बातों से बचाएं। परमेश्वर हर एक फ्रॉड से प्रभु अपने लोगों को बचाएं। पिता आपसे दुआ है प्रभु आज के दिन के लिए, परमेश्वर तेरी सुरक्षा को, तेरी चंगाई को, तेरे अद्भुत कामों को तेरे लोगों के लिए चाहते हैं, आपकी सामर्थ को आज के दिन के लिए चाहते हैं। पिता आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मेरे परमेश्वर पिता हमें मतीहा के जीवन से सिखाया। परमेश्वर मेरे प्रभु यहूदा के प्रभु जाने के बाद पिता परमेश्वर आपने प्रभु उसकी जगह पर प्रभु मतीहा को, जो तेरे साथ रहा करता, उपदेशों को सुनता, प्रभु तूने उसका प्रमोशन किया, तूने उसे प्रमोट किया। परमेश्वर अपने 12 चेलों की उसमें प्रभु उसे शामिल किया, उसके पद को बढ़ाया। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु आपके लोगों को पिता आप ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, कई दिनों से प्रभु वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं एक अच्छा पद मिलने के लिए, एक अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए। तो खुदावन आज आपके लोगों के जीवन में मतीहा के तरह होने पाए। मतीहा को प्रभु तूने एक पद दिया, उसे वो पद मिला। उसी प्रकार यीशु इन भाई बहनों को इनके जीवन में, जीवन के हर एक क्षेत्र में एक स्थान, एक पद
मिलने पाए पिता। आपसे प्रार्थना, जितने लोग प्रभु अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं परमेश्वर, बहुत परिश्रम तुझ में रहकर कर रहे हैं प्रभु, उन्हें वो पद आपकी ओर से मिलने पाए। यीशु, आज आपसे दुआ है प्रभु, जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु, उनकी स्टडी को करने में उनकी मदद करें प्रभु। जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें सहायता करें, मदद करें, बहुत अच्छे वो स्टडी कर सके प्रभु। इस समय, आने वाले समय में प्रभु, बहुत से लोग बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे पिता प्रभु, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे प्रभु, और बहुत सारे एग्जाम्स प्रभु जिनकी तैयारियां वो कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रभु, मैं दुआ करती हूँ खुदा कि उनके लिए सहायता करे, मदद करे, बुद्धि दे और उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करे पिता। आज के दिन में प्रभु, जो फैमिली प्रॉब्लम्स है मेरे पिता, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है पिता, उस प्रॉब्लम को आप इनके रिलेशनशिप से दूर करें प्रभु। जिन्होंने डिवोर्स लेने का विचार किया है या फिर परमेश्वर प्रभु एक दूसरे को छोड़ने का विचार किया पिता यीशु, आप उनसे बातचीत करें, उनके मन में प्रभु आप प्रेम को दें पिता, ताकि वो एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे की सह ले और प्रभु अपने रिश्ते को कायम रख सके प्यारे पिता। आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, बच्चे और माता पिता का रिलेशन आप अच्छा करें पिता प्रभु। बच्चों को आज्ञाकारी आप बनाएं पिता प्रभु, एक अच्छा नेचर आप उन्हें दे प्रभु, एक अच्छा करेक्टर आप बच्चों को दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उनका अच्छा करेक्टर, उनका अच्छा नेचर प्रभु, उससे तेरे नाम की महिमा होने पाए और फैमिली में प्रभु किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस बच्चों के द्वारा ना होने पाए पिता प्रभु। गलत संगति से, एडिक्शन से, डिप्रेशन से प्रभु अपने लोगों को बाहर निकाले पिता मेरे प्रभु। दुष्ट आत्मा में आज जितने भी लोग ग्रसित हैं यीशु के नाम से, इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से, इसी वक्त इनको छोड़ दो यीशु नासरी के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इवल स्पिरिट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनके फैमिली को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर चले जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी चले जाओ यीशु नासरी के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपने अपने लोगों को आज चंगा किया पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर, मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। थैंक यू जीसस, आपने इनके सारे रोगों को दूर किया है। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम प्रभु, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, रसोलियां, यीशु के नाम से इसी वक्त सारी बीमारियां जाएं यीशु के नाम से। हार्निया की बीमारी और प्रभु जो गुप्त रोग है यीशु के नाम से इसी वक्त जाए प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा खुजली होती है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उस खुजली की बीमारी को आप दूर करें। जो कम सुनते हैं, कम देखते हैं, कम प्रभु बोलने में प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। जिन्हें हेयर फॉल हो रहा है यीशु के नाम से हेयर फॉल होना बंद हो जाए प्रभु। जिनके दांतों में प्रॉब्लम है यीशु मसीह इनके दांतों को रिन्यू करे पिता परमेश्वर, कि आप ऐसे करने की सामर्थ्य रखते हैं प्रभु। जिनके घुटनों में समस्या है इसी वक्त घुटने चंगे हो जाए, रीढ़ की हड्डी चंगी हो जाए प्रभु, इनके जॉइंट्स हील होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक घाव जिससे प्रभु पस निकल रहा है, जिसमें घाव बन गया अंदरूनी अंग में प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उस घाव को हम सूखने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया। आज जहां कहीं तेरे लोग जाए उनके साथ में आप हों पिता प्रभु। धन्यवाद देते हैं, जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो। काफी लंबे समय से काम रुके हैं यीशु के नाम से आज के दिन में बनने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता, हम आपके हाथों में देते हैं इस दिन को, इन भाई बहनों को, इनके कामों को, इनकी योजना को, इनकी जरूरतों को, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें। और आज जो कर्ज में है प्रभु यीशु, इनके जीवन से वो कर्जा दूर हो जाए। आप इनको आइडियाज दे, न्यू थॉट्स दे, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स दे प्रभु, ताकि आगे बढ़ सके। थैंक यू जीसस। हर एक जो हमारे साथ में प्रभु इस साल में प्रभु उन्होंने निश्चय किया कि प्रभु वो हमारे साथ मिलकर सेवकाई में शामिल होंगे, अपने घर बैठे ही प्रभु वो वीडियोस को शेयर कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थनाओं को बांटते हैं पिता यीशु मसीह, लोगों को तेरे वचन के बारे में बताते हैं प्रभु। ये प्रभु उनके घर बैठे जो सेवकाई करते हैं, आशीष दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष आनंद के साथ में बोया प्रभु। वो लोग जिन्होंने अपने प्यार को प्रभु आपके राज्य में बीज के रूप में प्रकट किया, फलवंत, आशीषित और प्रॉस्पेरिटी प्रभु आपके लोगों के जीवन में, उनके पास भले कामों को करने के लिए बहुत कुछ होने पाए पिता, ऐसा आप उनके लाइफ को बनाए परमेश्वर। थैंक यू फादर। आपसे दुआ है आपके वचन की गहराई में हम पहुंचे, आपसे प्रार्थना करने का जीवन हमारा हो, आपसे पूछना प्रभु हमारे जीवन का सबसे फर्स्ट मोटो होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनकी फैमिलीज को, सबको प्रोटेक्शन में, स्वर्गदूतों के बारे में रखते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।